रोहतक में इज्जत के नाम पर जो मामला सामने आया है, यहां प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की उसी के परिजनों ने हत्या कर दी और फिर हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच पुलिस शमशान घाट पहुंच गई और अर्ध जले शव को निकाल लिया। पुलिस ने युवती के पति की शिकायत पर केस दर्ज कर युवती के माता पिता को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक रोहतक की अमृत कॉलोनी की रहने वाली सीमा ने पड़ोस में ही रहने वाले प्रदीप से 21 दिसंबर को अंतरजातीय विवाह किया था, लेकिन शादी से जो युवती के परिजन हैं वो नाराज थे। 2 दिन पहले सीमा के परिजन उसे कहकर अपने घर ले गए थे कि धूमधाम से उसकी शादी करवा दी जाएगी। इसके बाद गुरुवार सुबह सीमा के पति प्रदीप को सूचना मिली कि सीमा की हत्या कर दी गई है और उसके शव को जलाने के लिए वैश्य संस्थान स्थित शमशान घाट ले जाया गया है। प्रदीप ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस शमशान घाट पहुंची, लेकिन तब तक युवती के परिजन वहां से जा चुके थे और शव जल रहा था। पुलिस ने जले शव को बाहर निकाला है। बालक रिश्तेदार हो गया, अपना ही पता हो गया, भाई थोड़ा अपनी कास्टम हो गया तो और भी बढ़िया है। इस कर थोड़ा वो कराया था। किसने मारा? उसके पापा ने धमकाई थी। अच्छा, फिर उसका वो कराया। क्या किया? उनके पापा ने कराया, हम तो बाहर काट दिए। नहीं, लड़की कैसे मरी आपकी? बताने लग रहा, हम बाहर काट दिए पापा ने। अच्छा, बाहर आपको काट दिया। हमें सूचना मिली थी कि एक महिला का मर्डर हो गया है, तो मामले को हमने पता किया तो पता चला कि एक कपल ने इंटरकास्ट मैरिज की थी और लड़के ने शक के आधार पर हमें अभी बताया कि शायद उस लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। तो आप मौके पर पहुंचे हैं, आपने अंतिम संस्कार को डेड बॉडी अपने कब्जे में ले ली? जी बिल्कुल, इस पे हम अभी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब भी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं समाज सेवी नीलम कटारा का कहना है कि हॉरर किलिंग को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए। कानून जरूरी है और दूसरी बात यह है कि माँ बाप लड़की के तो करेंगे नहीं रिपोर्ट ना, क्योंकि उनका बेटा ही उसमें है फंसा हुआ। तो इसमें जैसा कि अब पाकिस्तान में कानून बना है कि स्टेट सुमोटो चार्ज लेती है एक्शन और इट इज स्टेट वर्सेस दीज पीपल और ये केस पूरे चरम लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। मगर इसमें लगेंगे 15-20 साल और जब तक सब कहानी भूल चुके होंगे। और ये लोग जो कहते हैं माइंडसेट तो 2 दशकों में जाके भी नहीं बदलेगा। इसलिए ऑनर किलिंग पे सशक्त कानून इसी संसद सभा में आ जाना चाहिए। तो सख्त कानून की वकालत करती हुई यहाँ पर समाज सेवी, तो रोहतक का ये मामला जहां पर ये ऑनर किलिंग का मामला है, प्रेम विवाह किया एक युवती ने जिसके बाद उसके परिजनों ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस पहुंची शमशान घाट और इस अर्ध जले शव को पुलिस ने निकाल लिया। अंतरजातीय विवाह का यह मामला है। रोहतक की अमृत कॉलोनी की रहने वाली थी सीमा, जिसने अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह किया। और जगमती सांगवान हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे समाज का ये कौन सा चेहरा हम आज भी देख रहे हैं। एक तरफ हम आधुनिकता की बातें करते हैं, खुले विचारों की बातें करते हैं, देश की प्रगति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आज भी एक लड़की को ये इजाजत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से लड़की की हत्या की गई है और ये इस तरह की हिमाकत ये लोग इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि इसके ऑनर किलिंग के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। इसको बल्कि ऑनर की तरह से जो इसका वो जुड़ा हुआ है वहां से इसको अपराध के दायरे में लेके आने की जरूरत है ताकि वो जो परिवार के जो लोग हैं उनके दिमाग के ऊपर एक तरह का डर रहे, एक तरह का अंकुश रहे कि अगर ऐसा किया तो वो भी होगा। और उसके साथ साथ जो मानसिकता जो बदलने का सवाल है, उस मानसिकता को बदलने के लिए भी अलग अलग स्तर पे मतलब जातिवाद के विरुद्ध में और ये इस तरह की जो मूल्य मान्यताएं हैं हिंसक जो बना देती है इंसान को, इनके खिलाफ जमीनी स्तर पे काम भी करना पड़ेगा, समाज सुधार का काम भी। परंतु अगर वो कानून बन जाता है तो उसके बाद ये जो समाज सुधार का काम जो है इसको तेजी से
गति पकड़ने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन कानून तो बहुत से मामलों में सख्त है। अगर हम खाली ऑनर किलिंग की बात ना करें और भी घटनाओं की हम बात करें, बावजूद इसके घटनाएं घटती हैं, तो आखिर दिक्कत कहां पे है? उसके बावजूद भी घटती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर उस पे अंकुश भी लगता है कि जब एक चीज को आप अगर ऑनर ये करते रहेंगे और उसकी बजाय अगर क्राइम होगा, क्रिमिनल और क्राइम जो है क्रिमिनलाइज करते हैं उसको, तो निश्चित रूप से उससे एक अंकुश लगता है जो भी वायलेंट व्यक्तित्व होते हैं उनके ऊपर। और बाकी ये सही है कि केवल मात्र कानून से तो काम नहीं चलता। एक पूरे मतलब हरियाणा और पूरे देश के अंदर जिस तरह से जातिवाद और सांप्रदायिक ताकतें जिस तरह से सिर उठा रही है, निश्चित रूप से बहुत व्यापक पैमाने पर इन प्रवृत्तियों के खिलाफ काम करने की जरूरत है। और अभी फिलहाल ये जरूरी है कि जिसने भी ऐसा काम किया, उस युवती जो कि अपनी तमाम नौजवान हसरतों से भरा हुआ जिसका जीवन था, उसका जीवन जिसने लिया है, तमाम मतलब कोशिश की जानी चाहिए कि एक उदाहरणीय सजा उन लोगों को तुरंत ही दी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जगमती सांगवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानसिकता बदलने की जरूरत है और साथ ही साथ कानून को भी सख्त बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। कांता आगड़िया जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनका हम रुख करते हैं इस वक्त। कांता जी, आपको क्या लगता है ये किस तरह की मानसिकता है जहां आज भी लड़कियों को इंसान न समझ के एक जागीर के रूप में देखा जाता है और अपने ही माता पिता अगर बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ले तो उसकी जान ले लेते हैं? तो रोहतक का ये मामला है जो हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से ऑनर किलिंग यहां पर हुई है। माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर बेटी ने अंतर जातीय विवाह किया तो उसके बाद फुसलाकर उसको वापस ले जाया गया घर और उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी लड़की के पति ने पुलिस को दी तो पुलिस ने शव को निकाला। जिस वक्त शव को निकाला गया उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अध जला शव था ये। कांता आगड़िया जी हमारे साथ है। कांता जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की मानसिकता है, ये क्या है कि आज भी जो एक बेटी है वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती और खुद उसके माता पिता अगर उनकी मर्जी के खिलाफ वो जाती है तो इज्जत के लिए उसकी जान ले लेते हैं। इज्जत ज्यादा बड़ी हो जाती है बेटी से भी। देखिए, ये हरियाणा में पहली घटना नहीं है। हरियाणा तो इसके लिए फेमस हो चुका है मैम। और ये झूठी शान के लिए लोग ऐसे करते हैं। ये बहुत ही छोटी मानसिकता की बात है कि एक बेटी को शादी के बाद उसको जला दिया गया। ठीक है, आपकी अगर आप अपने उसको बेइज्जती समझते हैं तो आप उसे रिश्ता ना रखें, उसको उसके हाल पर छोड़ दें, लेकिन जीने का अधिकार तो सभी को है ना। और कानून भी तो कोई चीज है। जब कानून ने, संविधान ने अधिकार दिया है कि अपनी मर्जी से बालिग लड़की शादी कर सकती है, तो माँ बाप को, परिवार को यह हक नहीं होना चाहिए कि उसको मौत की घाट उतार दे। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और ये बहुत ही गलत स्टेप है। और कानून को भी इसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि और लोगों को इससे सबक मिले और बच्चों को ऐसे जान से हाथ ना धोना पड़े। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कांता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ऐसी सजा होनी चाहिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को कि वो एक उदाहरण बने, एक मिसाल के तौर पर देखा जा सके और कोई और व्यक्ति इसके बाद इस तरह की हिम्मत ना कर सके। हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिनव, आपसे हम जानना चाहते हैं, पुलिस ने जला शव तो बरामद कर लिया है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की जा रही है? जी देखिए, सीमा के पति प्रदीप के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सीमा के जो पिता हैं उनके अलावा भी 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है साक्ष्य का होना। पुलिस ने सीमा की बॉडी, जो कि काफी हद तक जल चुकी थी, उसे शमशान घाट से बरामद किया है और पीजीआई रोहतक में इस वक्त सीमा का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुमकिन है कि पुलिस की कोशिश हत्या कैसे हुई है, कैसे मौत हुई है, ये पता लगाने की होगी। बताया जा रहा है कि सीमा की जो मां है
अंग्रेजो देवी जिनका नाम है, उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद अंग्रेजो देवी को पता चला कि उनकी बेटी सीमा की मौत हो चुकी है। हालांकि घटना के बाद जब हमने अंग्रेजो देवी से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जो है उसी के समाज में हो, उसी की जाति में हो। तो कहीं ना कहीं इस बयान से भी काफी हद तक एक क्लू मिल जाता है कि माँ बाप की इच्छा क्या रही होगी। 21 दिसंबर को सीमा ने प्रदीप से शादी की थी, शादी के खिलाफ थे सीमा के माँ बाप, लेकिन करीब हफ्ते 10 दिन बाद दोनों पक्षों के बीच में बातचीत शुरू हुई है। सीमा के प्रति प्रदीप को कॉन्फिडेंस में लिया है सीमा के घर वालों ने और कहा था कि समाज के सामने एक रिसेप्शन करके शादी। लेकिन फिर इस घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं अभिनव? जी देखिए, ये तो अभी इसमें वक्त लगेगा। पुलिस शुरुआती तहकीकात के बाद पुलिस का मानना है कि सीमा की मौत के पीछे उसके घर वालों का ही हाथ है। पहला हाथ जो है, जो कि बयान मिले हैं और जिस तरह के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं, सीमा के पिता जो हैं वो पुलिस के निशाने पर है और पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ भी कर रही है। बताया जा रहा है कि शायद गला दबाकर हत्या हुई होगी, लेकिन ये अभी कयास है। पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर और भी ज्यादा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, पुलिस की जांच अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अभिनव इस जानकारी के लिए। और एक बार फिर से देख लेते हैं कि सीमा की मां ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। हो गया, अपना भी पता होगा भाई, थोड़ा अपनी कस्टम हो गया तो और भी बढ़िया है। इस कर थोड़ा वो कराया था। किसने मारा? उसके पापा ने धमकाई। अच्छा, फिर उसका उसने वो कराया। क्या किया? उनके पापा ने कराया, हम तो बाहर काट दिए। नहीं, लड़की कैसे मरी आपकी? बताने लग रहा, हम बाहर काट दिए पापा ने। अच्छा, बाहर आपको काट दिया। पड़ोस में रहता था लड़का? किस टाइम निकालना आपको घर से बाहर? किस टाइम की घटना? तो सीमा की मां यहां पर साफ तौर पर कहते हुए कि उसके पापा ने सीमा की मां को घर से बाहर निकाल दिया था। तो पुलिस पूछताछ कर रही है और हिरासत में भी ले लिया गया है सीमा के पिता को। आगे बढ़ते